हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों आईसीएसई 8th क्लास केमिस्ट्री और चैप्टर है कार्बन। तो बच्चों इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट इनसाइड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो बच्चों इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और इनसाइड एक्सरसाइजेज में से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन चैप्टर के इनसाइड क्या ऐसे लाइंस हैं या टॉपिक्स हैं जो आपको फिलिप्स में, ट्रू फॉल्स में, नेम देम में आ सकते हैं, तो ये डिस्कस करेंगे। तो बच्चों चैप्टर को रीड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर आप रीड करोगे और मैं आपको आज की क्लास में यही बताऊंगी कि क्या इनसाइड जो चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं कहाँ से आते हैं। तो बच्चों जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है कार्बोनाइजेशन की जो डेफिनेशन है, द कन्वर्जन ऑफ कार्बन कंपाउंड इनटू कार्बन इज कॉल्ड। ये बच्चों नेम देम में आ सकता है, आपको कार्बोनाइजेशन नेम देम में आ सकता है। तो ओके, तो आप इसको टिक कर लोगे। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट जो ये चार्ट बना हुआ है इसमें मैंने टिक किए हुए हैं। फार्मूलाज आपको आते हैं, आई थिंक 5 मार्क्स के लिए आपको फार्मूलाज आते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला आपको लर्न करना होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, इनमें से कोई ना कोई फार्मूला हर बार 2 से 3 फार्मूलाज इनमें से आपको एग्ज़ाम में आते हैं 5 मार्क्स के लिए। ग्लूकोज का फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइजेस में नहीं है, लेकिन आपको हर बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो आप इसके 3 डिफरेंसेस गिवन है और 1 एग्जाम्पल, आपके 4 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे भी आपने लिखना है शॉर्ट फॉर्म में अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये बच्चों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स के लिए, आपको ये क्वेश्चन आएगा। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो आप यहाँ से रीड कर लेना, एक पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तो इनकी डेफिनेशंस हो जाएंगी फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में आपको इसके एग्जांपल्स दे सकते हो। थर्ड पॉइंट में आप इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो बता सकते हो कि क्रिस्टलाइन जो होते हैं इनके पार्टिकल्स जो है ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज होते हैं, लेकिन अमॉर्फस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज नहीं होते हैं। सिंपल सी लाइंस में, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब कट किया जाता है नाइफ के साथ, तो ये शार्प एजेस, वी गेट पीसेस विद शार्प एजेस, तो शार्प एजेस बनते हैं इसके और प्लेन फेसेस। लेकिन जब अमॉर्फस को शार्प नाइफ के साथ कट किया जाता है तो कर्व्ड फेसेस बनते हैं। ये डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट पेज पर तो ग्रेफाइट बर्न्स इन एयर, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एट 700 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज डायमंड डू सो एट 900 डिग्री। तो बच्चों ये एक डिफरेंस है ग्रेफाइट एंड डायमंड में। तो जब ग्रेफाइट को बर्न किया जाता है एयर में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड 700 डिग्री सेल्सियस पर बर्न होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन जो डायमंड होता है जब उसे एयर में बर्न किया जाता है तो 900 डिग्री सेल्सियस पर
कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। तो यहाँ लिखा है ओजोन जो O3 होती है, ओजोन लेयर जो होती है, एब्जॉर्ब्स यूवी रेज वेयर एज डाईऑक्सीजन डजंट। तो कौन सी है जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, वो O3 होती है, ओजोन। तो बच्चों जो डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट है, तो बच्चों आपको फिलअप में आ सकता है डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट। इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट 3930 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऐसे ही ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट है 3700 डिग्री सेल्सियस। ये लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बच्चों जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट फॉर मशीन्स दैट वर्क इन हाई टेम्परेचर्स। जो हाई टेम्परेचर्स में मशीन्स वर्क करती हैं, तो ग्रेफाइट उन्हें लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो बच्चों ये आपको ग्रेफाइट या लुब्रिकेंट आपको फिलअप की फॉर्म में आ सकता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप डायमंड के या डायमंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ोगे। ग्रेफाइट के यूजेस हैं, इनमें से फिलअप नेम देम में कुछ भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। तो ये अच्छे से रीड करना बच्चों। नेक्स्ट बच्चों ये जो फिगर बनी हुई है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है, आपको एग्ज़ाम में ये आ सकती है। और इसे ये फिगर आपको एग्ज़ाम में आएगी, तो इसे लेबल करना। जैसे कि ये वुड शेविंग्स हैं, ये कौन सा एसिड है, ये टार है, ये सभी आपको इनके नेम आने चाहिए, इनको लेबल करना आना चाहिए। ये एग्ज़ाम में आ भी चुकी है और फिर से एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आ सकती है। एड्जॉर्प्शन, तो बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको नेम देम में ये आ सकता है, ये नेम देम में आ सकता है या डिफाइनिंग टर्म में आ सकता है। एड्जॉर्प्शन इज अ लेयर ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। तो एक पतली सी लेयर, किसी सब्सटेंस की पतली सी लेयर जब किसी दूसरी सब्सटेंस पर पड़ जाती है, उसके ऊपर आ जाती है, तो उसे एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये नेम देम में या डिफाइनिंग टर्म्स में आपको आ सकता है। तो जिस सब्सटेंस के ऊपर ये लेयर फॉर्म होती है उसे एड्जॉर्बेंट बोलते हैं। तो बच्चों ये आपको ट्रू फॉल्स में आ सकता है किसी फॉर्म में। लाइन से इंपॉर्टेंट है, एड्जॉर्प्शन इज डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। द लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट द ग्रेटर इज द एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन तो बच्चों ये जो जितने भी ये पॉइंट्स हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें आपको फिलअप में नेम देम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। जैसे कि
An active form of charcoal prepared from coconut shells is especially suitable for gas masks. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है या फिलअप आ सकती है कि गैस मास्क के लिए क्या यूज़ किया जाता है। तो गैस मास्क बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? एक्टिव चारकोल यूज़ किया जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट देखो, बोन चारकोल इज यूज टू रिमूव द ब्राउन इम्प्योरिटीज फ्रॉम अनरिफाइंड शुगर। तो अनरिफाइंड शुगर्स में से जो ब्राउन इम्प्योरिटीज होती हैं उसे निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए बोन चारकोल यूज़ किया जाता है, जो एनिमल्स की बोन से बना हुआ चारकोल। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चारकोल is used in municipal water treatment plants as well as a domestic UV purifiers। तो जो चारकोल है वही यूज़ किया जाता है जो म्यूनिसिपलिटी के वाटर ट्रीटमेंट होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, या हम घरों में जो भी प्योरीफायर्स यूज़ करते हैं उनमें चारकोल यूज़ किया जाता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये आपको नेम देम के लिए आ सकता है। एक्टिवेटेड चारकोल, कोकोनट चारकोल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस। अगर नोबल गैसेस को, नोबल गैसेस कौन सी होती है? जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। तो इन नोबल गैसेस को के मिक्सचर में से नोबल गैसेस को सेपरेट करने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल यूज किया जाता है। The different noble gases are absorbed by charcoal at different temperatures। तो जो different gases होती हैं वो different temperatures पर चारकोल के द्वारा absorb कर ली जाती हैं। Activated charcoal facilitates chemical reactions एंड यूज्ड एज अ कैटालिस्ट। तो एक्टिवेटेड चारकोल का और प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ यूज़ किए जाते हैं? ये एज अ कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, रिएक्शन विद ऑक्सीजन और एयर। तो कार्बन बर्न्स इन एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये आपको नेम देम में आ सकता है। जब कार्बन को बर्न किया जाता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है प्लस हीट। अगर इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ एयर, जहाँ की ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो, अगर वहाँ कार्बन को बर्न किया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर बर्न किया जाता है एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। तो बच्चों ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको नेम देम में आ सकते हैं, फिलअप में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में कहीं किसी फॉर्म में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के जो भी ये केमिकल इक्वेशंस गिवन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपको फिलअप के रूप में या फिलअप के रूप में ही आपको आती हैं। आई थिंक फार्मूलाज इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आयरन 3 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, लेड 2 ऑक्साइड, टिन 4 ऑक्साइड, ये सभी फार्मूलाज आपको लर्न करने होंगे बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं। प्लस
ये पूरी रिएक्शंस भी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट बच्चों, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, ये वाली फिगर आपको लेबल करनी आनी चाहिए, कौन सी गैस बन रही है, क्या हो रहा है, इसमें आपको लेबल करना आना चाहिए। ये पहले भी एग्ज़ाम में आ चुकी है। नेक्स्ट देखो बच्चों, CO2 की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में से एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द CO2 डायरेक्टली solidifies at -78.5 डिग्री सेल्सियस। द सॉलिड इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो जब ड्राई आइस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड में से, तो कितने प्रेशर पर और कितने डिग्री टेम्परेचर पर वो चली जाती है, ये लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, जो CO2 गैस होती है कंबस्टिबल नहीं होती है, बलनशील नहीं होती है, इसको आग नहीं लगती है, नाइदर कंबस्टिबल और नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये मैंने पहले भी बता दिए हैं। फॉर्मूला प्लस आप ये केमिकल रिएक्शंस कर सकते हो लर्न। नेक्स्ट बच्चों, ये तो इजी से टॉपिक हैं, जब आप चैप्टर्स रीड करोगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चंस में से आएगा तो एक्सरसाइजेज में होगा। तो नेक्स्ट बच्चों देखो, प्योर वाटर इज न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर अल्कलाइन, हैज़ pH 7.0। तो इसका pH जो लेवल होता है 7.0 होता है। एसिडिक सॉल्यूशंस जो होते हैं pH लेस देन होता है 7 से, उनका pH लेस देन 7 होता है, और जो अल्कलाइन सॉल्यूशंस होते हैं उनका pH ग्रेटर देन 7 होता है। ये टर्म्स आप लर्न कर लोगे। नेक्स्ट, पोटाशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, ये फिगर लेबल करनी आपको आनी चाहिए। ये सभी पार्ट्स जो हैं आपको लेबल करने आने चाहिए। इसकी वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर बार आपको क्वेश्चन आ जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर की वर्किंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कैसे वर्क करता है आपको ये क्वेश्चन आ जाता है। आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 2 ऑक्साइड, तो ये फार्मूलाज इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, ये आपको नेम देम में आ सकता है। ये क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप रीड करोगे, ये आपको नेम देम में आ सकता है। द अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट बाय 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इन एयर और ऑक्सीजन इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो इसकी जो यूनिट होती है kJ पर ग्राम, ये आपको फिलअप में आ सकती है। तो नेक्स्ट MCQ में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो आप लर्न करोगे कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू आपको डिफाइनिंग टर्म में आ सकता है, नेम टर्म में आ सकता है, इसकी यूनिट फिलअप में आ सकती है।
नेक्स्ट बच्चों, ये आपको जो 2 लाइंस हैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की, ये आपको फिलअप की फॉर्म में आ सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ग्रेफाइट इज़ अ गुड लिब्रिकेंट फॉर मशीन्स वर्किंग एट हाई टेम्परेचर्स, ये मैंने आपको चैप्टर में से भी बता दिया है। चारकोल्स आर वेरी गुड एब्जॉर्बेंट्स, तो ये आपको फिलअप में आ सकता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक्सरसाइजेस में से क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, वैसे तो आपको सभी क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सभी करने चाहिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नेम एनी 3 सोर्सेज ऑफ कार्बन इन विच इट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ऑलोट्रॉफी डिफाइन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट डज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। एक्टिवेटेड चारकोल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्जॉर्प्शन और एग्जाम्पल इसकी, विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मेक्स इट यूजफुल इन मेटलर्जी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन CO रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है। व्हाट डू द एब्रीविएशन CNG एंड LPG, इसकी फुल फॉर्म्स आपको आनी चाहिए बच्चों, मोस्टली क्वेश्चन में आ जाती हैं ये। तो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ लैम्ब्लैक कोक एंड गैस कार्बन, डिस्क्राइब द लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हर बार एग्जाम में आता है। एक्सप्लेन हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट्स एज अ पर्सन एंड हाउ एन अफेक्टेड पर्सन शुड बी ट्रीटेड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैंने मार्क किए हुए हैं जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। आपको सभी लर्न करने चाहिए, लेकिन ये स्पेशली लर्न करने चाहिए। तो मैथ्स में जो जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं जिनका मैथ्स आ सकता है वो मैंने आपको टिक कर दिए हैं। तो बच्चों फिलअप्स इसकी मोस्टली इंटरनल चैप्टर से ही आती हैं, लेकिन ये जो फिलअप की फॉर्म में ये बैलेंस इक्वेशंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी बैलेंस इक्वेशन आपको एग्जाम में आ सकती है। ये ट्रू फॉल्स में मैंने टिक किए हुए हैं जो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो ये था केमिस्ट्री का कार्बन चैप्टर। तो आज हमने डिस्कस किया कि इसमें कौन से इंटरनल क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ फिलअप्स, नेम दैम, डिफाइनिंग टर्म्स, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैंने सब आपको टिक करा दिए हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।